पूजा करो, जितना अच्छे से अच्छा खिला सकते हो उतना भगवान को खिलाओ। गारंटी की बात है, जितना अच्छा भगवान को खिलाओगे उतना अच्छा भगवान आपको खिलाएंगे। जितना अच्छा पहनाओगे भगवान को उतना अच्छा भगवान आपको पहनाएंगे। एक बात मेरी मान लेना आप लोग, क्या कि जब सबके साथ रहो, सबके साथ रहो तो कृष्ण से बातें करो। आपके ठाकुर जी बहुत अच्छे हैं परीक्षित, जोड़ी ऐसी बनी है हमारे भी है, तुम्हारी भी एक ही जैसे है। तो माने हम ये आपसे निवेदन कर रहे थे कि सबके साथ रहो तो कृष्ण की बातें करो, और अकेले में रहो तो कृष्ण से बातें करो। अकेले में रहो तो कृष्ण से बातें करो, कन्हैया से बातें करो, और जो भी अपना सुख है, दुख है, समस्या है, वो अपने ठाकुर के सामने रखो, अपने भगवान के सामने रखो। हाँ, इसलिए तभी हमारी पूजा सार्थक होती है। और यदि घटिया चीज, एक जगह हम कथा कहने जा रहे थे, कथा चल रही थी, लेकिन केवल अपने आवाज से गद्दी पे जा रहे थे मंच पर, कार से जाना हो रहा था तो थोड़ा सा जाम सा लग गया, दो चार गाड़ियां थी, तो क्या देखा कि एक बूढ़ी मैया और वो ठेले पे से केले खरीद रही थी। ठेले पे केले, वो गाड़ी वहीं रुकी, अचानक संयोग वो गाड़ी वहीं रुकी, और वहीं रुकी तो मैया ने ठेले वाले को 2 रुपया निकाल के दिया। 2 का सिक्का, 1 का भी चलता, कल 2 का है, उसने निकाल के दिया और ठेले वाले से कहा, बोले केला दे दे। तो ठेला वाला बोला, बोले माताजी वो 2 रुपए का नहीं आता केला, 2 रुपए का केला नहीं आता, ज्यादा 10 रुपए दो पन तो आ जाएंगे केला, 2 रुपए का केला नहीं आता। तो मैया बोली तो 2 रुपए में चाय जैसा दे दे। क्यों? बोली चाय जैसा कैसा? अरे बोले मोए कौन खाना बेटा, मोए तो भागवत पे चढ़ाने जाके, चाय जैसा दे दे पिलोस। क्या मैंने वो दुकानदार नहीं भाई साहब, ऐसा ही केला था जो बिना मतलब का था, नीचे से थोड़ा सा पिचक गया था, वो पकड़ा दिया उसको 2 रुपए में। वो बात हमने सुनी वहाँ तो बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा बताइए, भागवत के प्रति, भगवान के प्रति लोगों की क्या मेंटेलिटी है, क्या मान सकता है? और कहीं अपने नाती को ले जाती तो क्या वही ले जाती केला खरीद कर? भगवान को हम इतना स्तर समझते हैं, भगवान को सो नहीं है। तो यदि भगवान को तो मूर्ति मानते रहोगे, पीतल की मूर्ति है भगवान, तो मूर्ति बने रहेंगे, फिर जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। इसलिए अपने से ज्यादा, जीवन से ज्यादा मूल्य हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विश्वामित्र जी ने कहा कि आप मुझे दे दो, राम जी को दे दो, सीखो रामायण, राम जी को दे दो। दशरथ जी बोले राम नहीं दे सकता। क्यों? बोले सब सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गुस्सा। अच्छा राम को नहीं दे सकते? बोले नहीं, तो राम के बदले में क्या दे सकते हो? समझ लो, ये यही पूजा है पूरी। तो राम को नहीं दे सकते हो? बोले हाँ, तो राम के बदले में क्या दे सकते हो? तो दशरथ जी कहते कि राम के बदले में मांगो भूमि, मैं भूमि दे सकता हूं। मांगो भूमि, धैनु और धन कोशा, मैं राम के बदले में भूमि दे सकता हूं, तो मैं भूमि, धैनु, गाय दे सकता हूं, कोश, अपना कोश खजाना दे सकता हूं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम क्या इतने सस्ते हैं कि भूमि देने से मिल जाएंगे, कोष खजाना देने से मिल जाएंगे, गाय देने से मिल जाएंगे, और क्या दे सकते बताओ? तो मांगो भूमि धैन धन कोसा, सर्वस देव, आज सब कुछ दे सकता हूं तुम्हें, सब कुछ दे सकता हूं। तो सब बोले सब कुछ देने पर भी भगवान नहीं मिल सकता है, तो भगवान कब मिलता है? तब असली बात दशरथ जी ने कही, और क्या कही? बोले देह प्राण ते प्रिय कसुनाए। ये मुख्य पॉइंट की बात है महाराज, ये भक्ति की चरम सीमा, ये समझो तब भक्ति होती है। तो बोले देह प्राण ते प्रिय कसुनाई, व्यक्ति को जीवन में सबसे प्रिय क्या है? बोलो, अपने प्राण सबसे प्रिय, और प्राणों से प्रिय कोई वस्तु नहीं है। आप तभी तक दूसरे का साथ देंगे जब तक आपके प्राण संकट में नहीं है, तभी तक बचाओगे पानी में गिरने वाले को, जब तक वो डूब रहा है कुछ भी हो। जब आपके खुद के प्राण संकट में आ गए तो किसी को बचाओगे, अपने आप को बचाओगे। तो प्राणों से प्रिय कोई चीज नहीं है संसार में।
लेकिन महाराज दशरथ कहते हैं देह प्राण से प्रिय कछु नाई, लेकिन सोऊ देव निमिष कमाई। मैं तुम्हें अपने प्राण भी दे सकता हूं लेकिन राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र की आंखें बरसने लगी, बस जो इतना प्रेम राम से करता है कि प्राण दे सकता है, राम को नहीं दे सकता, राम उसी के बेटा बनते हैं आकर के, हर किसी के बेटा नहीं बन सकते महाराज। तो ये है महाराज, इतना समर्पण हमें भगवान के लिए करना पड़ता है, तब जाकर के हमारी भक्ति होती है। जो भगवान को अपने प्राणों से ज्यादा स्नेह करें। एक बात बताऊं आपको, एक कथा हमारे जीवन को बदलने वाली है, हमारे जीवन का आईना है ये कथा।